देखिए, वक्फ बिल को लेकर के बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी आशंकाएं हमारे ज़हन में भी हैं और जेपीसी ने उसमें एक तरह से बहुत ही संकीर्ण दायरे में पूरा विमर्श रखा है। ये केवल सियासी तौर से विरोध हो रहा है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है। उसके आधार पे सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पर अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या ओवैसी की पार्टी AIMM हो या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है। लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। अन्यथा ये कानून जो सरकार लेकर के आई थी और जेपीसी को सुपुर्द हुआ था, वो एक बेहतरी के लिए। लोग कह रहे हैं जंतर मंतर में बैठ के साहब हमारे अख्तियार डीएम को दे दिया जाएगा। कहीं नहीं डीएम को। अगर कोई डिस्प्यूट होगा वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ और किसी का, चाहे किसी सरकार के साथ या किसी और के साथ, अब डीएम को अधिकार नहीं होगा। डीएम से ऊपर चाहे कोई राज्य सरकार का सेक्रेटरी होगा, कमिश्नर होगा। और यहां तक कि ट्रिब्यूनल में अगर कोई एग्रीव्ड है तो उसको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का उसको अवसर मिलेगा। और बेहतर कानून बनाया जा रहा है। इसके बाद भी मुझे तो आश्चर्य है कि किसी एक सवाल को तो बता दें कि इस हमारी रिपोर्ट में उनके हितों पे कुठाराघात होगा या हमने ऐसा कोई प्राविधान किया है जिसपे वो सवाल उठा करके देश को गुमराह कर रहे हैं कि साहब मस्जिद और खानका कब्रिस्तान ये चली जाएंगी। ये केवल देश को झूठ फैलाना है। जी सर, वक्त प्रॉपर्टी को लेकिन वो लोग इनसिक्योर हैं। उनका कहना है कि हमारी जमीनों को जबरदस्ती छीना जा रहा है और खासकर जो है हमारी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको छेड़ा जा रहा है। और साथ ही ये भी है कि किस तरह से हम लोग को जो है दबाया जा रहा है। और उन्होंने बोला अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो शाहीन बाग या जो और प्रोटेस्ट हुई है सीए को लेकर, इस तरह की प्रोटेस्ट की जाए। देखिए, वक्फ की जमीनों को कोई छीनने नहीं जा रहा है। वक्फ की जमीन को तो अगर कहीं खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उनके मुतवल्लियों के द्वारा। क्या कहीं सरकार ने वक्फ की जमीन को बेचा है? किसी हिंदू ने बेचा है? अगर कहीं भी कोई खुर्द-बुर्द हो रहा है, कोई अगर उसको डिस्पोज किया जा रहा है, तो वही मुतवल्ली, वही केयरटेकर, वही वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं। आज ये अगर अमेंडमेंट आ रहा है तो इस बेहतरी के लिए आ रहा है कि अब वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई बेच नहीं पाएगा। वो रजिस्टर्ड होगी, वामसी पोर्टल पे होगा। उसका लाभ गरीब, पसमानदा बच्चों, अनाथ, विधवाओं को मिले। और ये कहना कि अगर ये कानून पास हो गया तो शाहीन बाग बना देंगे, इस तरह की धमकियां तो पहले भी आई। जब आर्टिकल 370 35A हो रहा था तो ऐसी धमकियां आ रही थी कि जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन आज दुनिया का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया जब गृह मंत्री जी लेकर के सदन में आए थे और पास हुआ मोदी जी के नेतृत्व में। आपने देखा कि 3 तलाक था, उस समय भी इसी तरह जंतर मंतर पे विरोध हो रहा था। यही लोग थे। और आज अल्पसंख्यक महिलाएं आज उसका किस तरीके से सिक्योर हुई हैं। तो जिस तरह से महिलाओं के उनकी जिंदगी को, हक हकूक को सिक्योर किया गया, अब वक्फ की प्रॉपर्टी को भी सिक्योर करेगी। वक्फ की जब जेपीसी थी वहां भी हमने स्पष्ट कर दिया, पार्लियामेंट में जब आएगा वहां भी स्पष्ट कर देंगे। हमारी घोषित नीति है। हम भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है हम उससे सहमत नहीं। भूमाफिया के हाथों से निकलकर गरीबों के हाथ में देना ही देश के हर मुसलमान और देश के हर नागरिक की मांग है। पर कुछ लोग भूमाफिया के इशारे पर कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं। इन संगठनों से मैं कहना चाहूंगा, प्रदर्शन से अपनी दुकानदारी और भूमाफिया प्रेम दिखाने की बजाय गरीब मुस्लिम्स के हित में सोचने की कोशिश करें। ये भूमाफिया का चश्मा उतारें।